नमस्ते दोस्तों। मैं हूँ जी राजेश। रिलायबल टेक्निकल के इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आने वाला हफ्ता मार्केट के लिए कैसा रहेगा, मतलब 21 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक का ये वीक कैसा रहेगा, ये हम लोग देखेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो इस हफ्ते में ज्ञान की नेचुरल डेट है। पूरा हफ्ता मार्केट में उलट पुलट हो सकती है। यहाँ पे निफ्टी स्पॉट जो है 11,504.95 पे बंद हुआ है। और निफ्टी फ्यूचर की अगर हम लोग बात करेंगे तो निफ्टी फ्यूचर जो है 11,515.25 पे बंद है। इसका मतलब है निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी स्पॉट में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। निफ्टी फ्यूचर एक 10 पॉइंट से प्रीमियम में चल रहा है। ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है और होना ही चाहिए, क्योंकि ये हफ्ते में एक्सपायरी आ रही है, तो उस वजह से शायद ये ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव हो सकता है। अभी निफ्टी जो फिलहाल निफ्टी फ्यूचर या निफ्टी स्पॉट के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस जो चार्ट के ऊपर दिख रहा है वो 11,625 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। और नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो 11,480 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट निफ्टी के लिए मिल रहा है। तो देखते हैं इस हफ्ते में मार्केट किस तरह का रुख रखता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेन अगर देखते हैं तो ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर देखेंगे तो पहले कॉल्स और पुट। कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट 36 करोड़ है और पुट का ओपन इंटरेस्ट जो है 37 करोड़ है, मतलब स्लाइटली ज़्यादा है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। तो कंफर्म डायरेक्शन पुट कॉल रेशियो से नहीं मिल रहा है, राइट। अभी दूसरी बात जो है, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ मिल रहा है मार्केट को। अभी आप देखते हैं यहाँ पे तो सेम जैसे कि पिछले हफ्ते मैंने बताया था 11,500 का यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 11,600 का भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। और सपोर्ट देखेंगे हम अभी तो सपोर्ट थोड़ा सा अभी 11,400 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है और 11,300 पे भी एक अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से। अभी अगर हम इसका निफ्टी का अगर डेली चार्ट अगर देखते हैं तो डेली चार्ट से हमें साफ तौर से ये नज़र आ रहा है कि ये 31 अगस्त का बहुत बड़ा कैंडल हुआ था, बेरिश एंगल का कैंडल हुआ था। और उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया, करेक्ट किया, लेकिन फिर से एक बार ये जो मूविंग एवरेजेस है, ये 34 EMA का जो मूविंग एवरेज है वहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ने वापस एक बार ऊपर की तरफ जाना शुरू किया है। लेकिन अब ये जो टॉप बना है 11,794 का, तो ये मार्केट के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा आने वाले दिनों में। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा। और फिलहाल अभी ये जो बॉटम बन चुका है 11,185 का जो बॉटम बना है, ये बॉटम एक महत्वपूर्ण सपोर्ट निफ्टी स्पॉट के लिए रहेगा। जब तक ये निफ्टी 11,185 का बॉटम होल्ड करेगा तब तक मार्केट इस लेवल तक जाने की संभावना है। फिलहाल हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ने एक रेंज बनाया है 11,200 और 11,800 का, एक मार्केट ने 600 पॉइंट का एक रेंज बनाया। अभी इस हफ्ते में
तो एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के चलते हुए अगर मार्केट नीचे भी आता है तो समझो ये 34 EME के जो सपोर्ट है वहाँ तक मार्केट नीचे आ सकता है। और जैसे कि मैंने बताया ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट के लिए रहेगा। ये डेली चार्ट पे हमने मूविंग एवरेज के ऊपर से ये अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर बार बार ये मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट निफ्टी ने लिया है। अभी अगर हम इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट पे एक स्पिनिंग टॉप बन चुका है, या इसे हम लोग डोजी तो नहीं कह सकते लेकिन स्पिनिंग टॉप जरूर बन चुका है। तो इस हफ्ते का जो हाई है 11,618 और लो जो बना है 11,380 383, तो ये दोनों यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये दो मतलब एक तो रेजिस्टेंस का काम करेगा हफ्ते का हाई, और हफ्ते का लो जो है वो सपोर्ट का काम करेगा। तो दोस्तों ये है निफ्टी के बारे में। अभी निफ्टी फ्यूचर का अगर इस हफ्ते के लिए हम मंडे के ट्रेडिंग के लिए अगर हम देखेंगे तो निफ्टी फ्यूचर 11,515 पे क्लोज है और इसका डेली वोलेटिलिटी जो 1.72 है। तो डेली वोलेटिलिटी के हिसाब से इसका रेंज जो आ रहा है 11,317 और 11,713 तक का रेंज इसका आ रहा है। तो इस हफ्ते में मतलब मंडे के दिन अगर 11,525 के ऊपर अगर मार्केट चलता है निफ्टी फ्यूचर, तो पहला टारगेट 11,543 और दूसरा 11,561 हो सकता है। और 11,507 के नीचे अगर मार्केट चला गया तो 11,400 11,489 एंड 11,471 ये दो टारगेट है। तो मंडे के दिन ये दो लेवल जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण लेवल रहेंगे। अगर 11,561 के ऊपर अगर मार्केट चलना लगा तो 11,579, 11,597, 11,615, 11,633 और 11,651 तक मार्केट निफ्टी फ्यूचर जा सकता है। और अगर 11,471 के अगर नीचे ट्रेड किया तो 11,453, 11,435, 11,417 और 11,400, 11,382 तक ये मार्केट जा सकता है। तो दोस्तों ये है मंडे के निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लेवल्स। अभी कुछ स्टॉक्स हमने चुने जिसके अंदर पहला स्टॉक है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का क्लोजिंग है 494, इसका डेली वोलेटिलिटी जो है 2.53 है। तो उस हिसाब से 507 और 482 ये मंडे का रेंज उसका निकल के आ रहा है। आप इसको 498 के ऊपर बाय कर सकते हैं, 493 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला टारगेट 501, दूसरा 505 और लास्ट टारगेट 509 तक ये स्टॉक जा सकता है। और अगर 509 ब्रेक किया तो 513, 516 के भी टारगेट आप देख सकते हैं। नीचे की साइड में अगर आप देखते हैं तो 493 के नीचे पहला टारगेट आता है 490, दूसरा आएगा 486, तीसरा आएगा 482 और 482 ने अगर ब्रेक किया तो 3-3 रुपए के हिसाब से ये और नीचे स्टॉक जा सकता है। दूसरा स्टॉक जो है वो है ICICI बैंक। ICICI बैंक का क्लोजिंग है 369.55 और इसका डेली वोलेटिलिटी जो आ रहा है वो 3.14 आ रहा है। तो इसका एक्सपेक्टेड रेंज मंडे के लिए जो है वो 357 से लेके 381 तक का रेंज बनता है। तो आप इसे 371 के ऊपर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 368 का लगाएंगे। टारगेट 374 और 377 ये पहले दो टारगेट रहेंगे। नीचे के साइड में अगर आप देखते हैं तो 368 के नीचे अगर हमने इसे सेल किया तो 371 का स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा 365 और दूसरा टारगेट रहेगा 362। इसका मतलब है 362 और 377 ये दो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट है। अगर 377 के ऊपर ये स्टॉक नहीं सस्टेन हुआ तो वहाँ से रिवर्स आएगा और 362 के अगर नीचे गया तो ये वहाँ से और भी नीचे जा सकता है। तो ये रहे ICICI बैंक के मंडे के दिन के लिए ट्रेडिंग लेवल्स।
और अभी देखते हैं हम लोग रिलायंस का क्लोजिंग जो है दोस्तों 2305.70 का क्लोजिंग है। इसका वोलेटिलिटी जो है 2.67 है। तो मंडे के लिए जो रेंज आ रहा है इसका 2244 और 2367 तक का रेंज है। आप इसको 2309 के ऊपर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 2300 रखिए। फर्स्ट टारगेट 2317 और दूसरा टारगेट 2325 है। 2309 के नीचे इसको आप सेल कर सकते हैं, सॉरी 2300 के नीचे सेल कर सकते हैं। 2309 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला टारगेट रहेगा 2293 और दूसरा टारगेट रहेगा 2285। तो मंडे के दिन के लिए रिलायंस के लिए 2325 और 2285 ये दो प्राइस पॉइंट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर 2325 ब्रेक किया तो रिलायंस डेफिनेटली ऊपर की तरफ भाग सकता है 233, 2341, 2349, 2357 की तरफ। और अगर 2285 अगर ब्रेक किया तो 2277, 2269, 2261, 2253 ये नीचे के टारगेट उसके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस हफ्ते के लिए मतलब मंडे के लिए हमने ये 3 स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए दिए हैं, भारती, आईसीआईसीआई और रिलायंस। और निफ्टी फ्यूचर के भी आपको ट्रेडिंग लेवल्स दिए हैं। अभी देखते हैं हम लोग डिलीवरी के लिए इस हफ्ते में पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक है वो है ग्रासिम का फिलहाल क्लोजिंग आया है 745 का। इसका बाइंग रेंज जो बनता है वो 729 और 740 के बीच में आप इसको खरीद लेना चाहिए। जितना नीचे खरीद सकते हैं उतना आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो बढ़ेगा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ट्राई टू बाय नियर द 729। इसका स्टॉप लॉस आप 720 रखेंगे। टारगेट इसका 785 और 840। समझो अगर मंडे के दिन ही अगर ये स्टॉक अगर ऊपर चला गया, 785 का टारगेट अगर हो गया, तो इससे आप दोबारा बाय मत कीजिए, क्योंकि जब भी ये 720 के आसपास आएगा, 729 के आसपास आएगा, तभी आपको इसे खरीदना है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ स्टॉक्स और एक स्टॉक पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, 3 स्टॉक इंट्राडे के लिए और निफ्टी फ्यूचर्स के ट्रेडिंग लेवल्स मंडे के लिए। तो आने वाला जो हफ्ता है ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहे, यही शुभकामनाएं के साथ हम आज का ये वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद।